अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज नाश्ते के फ़ौरन बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था वो ये था कि मुझे ओवन साफ़ करना था, क्योंकि ओवन की हालत थोड़ी सी ख़राब हुई हुई थी, अंदर कोई चीज़ गिर गई थी मुझसे। तो मैंने कहा इसको जल्दी से जल्दी साफ़ कर लिया जाए, इससे पहले कि ये इतनी ज़्यादा वो हो जाए कि फिर साफ़ करना मुश्किल हो जाए। जनाब बस यहाँ पे मैंने ओवन को साफ़ किया। तो ओवन इतना ज़्यादा नहीं था कि उसके लिए कोई जो है मुझे लिक्विड सोप वगैरह की ज़रूरत होती या कोई भी क्लीनिंग जो है एजेंट की ज़रूरत होती। बिल्कुल सिंपली ये साफ़ हो गया था, बहुत जो है आराम से साफ़ हो गया था। तो ये अब मैंने क्योंकि बाहर रखा हुआ, तो ज़ाहिर इसका साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहर जो है सबकी नज़र पड़ती है इसके ऊपर। तो जनाब ये जो ओवन की प्लेट्स थी इनको भी मैंने कहा जल्दी से जल्दी मैं वॉश कर दूं, क्योंकि अब्दुल्ला हद तो कोई ना कोई मौका ढूंढ रहा होता है नुकसान करने का। तो ये शीशे की है, तो मैंने कहा इससे पहले कि ये अब्दुल्ला हद के हाथ लग जाए तो इसको मैं जल्दी से धो के ड्राई करके तो वापस ओवन के अंदर रख दूँ, ताकि जो है मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए कि मेरा एक काम डन हो गया है। तो बस एक क्लीनिंग का काम हुआ, उसके बाद जी पूरे घर की सफाई वगैरह होती है। अच्छा, मैं जब भी आप लोगों को एक कमरा दिखाती हूँ, आप लोग ज़रूर सोचते होंगे कि अजीब अजीब से निशानात हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद हम लोगों से गिर गई कोई चीज़, जो है हम लोगों से, या अब्दुल अहद ने कुछ कर दिया। तो लेकिन बाद में मैंने गौर किया कि नहीं, ये कोई और ही चक्कर है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले जो लोग रहते थे शायद उन्होंने इस कमरे में कारपेट किया होगा या कोई इस टाइप का काम या कुछ पॉलिश किया हुआ है, तो नीचे जैसे ग्लू या कोई पेज नहीं चिपका होता बाकायदा, उस तरह से है। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश की है, तो ये लाइट हो जाता है लेकिन साफ़ नहीं हो रहा है सही से। तो इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या तो इसको किसी और तरह से उतारना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा काम ख़राब हुआ हुआ, पूरे कमरे में जगह जगह निशान है। तो पहले जब हम लोगों ने सफाई की थी तब मैंने तो की नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने की थी सफाई, तो उन्होंने मेरा ख़्याल है गौर नहीं किया कि इस तरह के कोई निशान है। जब मैंने की तो फिर मुझे पता चला कि ये कोई मसला है यहाँ पे। वैसे पहले जो लोग रहते थे मुझे लगता है वो लोग इतना बुरा हाल करके गए हैं किचन का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा। जब हम लोगों ने कैबिनेट्स वगैरह साफ़ किए थे तो अंदर मसाले जो है बाकायदा पूरी पूरी तहें लगी हुई थी उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा वो गंदा हुआ हुआ था। और जो चूल्हे के ऊपर वाला भी हिस्सा होता है वो सारा ऐसे ग्रीस ग्रीस वाला हुआ हुआ था, जैसे कभी साफ़ ना हुआ हो। तो बस पेंट हुआ हुआ था, तो इसलिए उस टाइम सब घर साफ़ साफ़ लग रहा था, लेकिन अंदर के हालात काफ़ी ख़राब थे। तो लोग रेंट के घरों को बिल्कुल भी अपना नहीं समझते हैं, और इसीलिए मैंने देखा है कि मोस्टली लोग जो जिनका इरादा यही होता है कि हमने घर रेंट पे देना, वो गंदा सा घर बना देते हैं। जब हम लोगों ने देखे तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी, हम कह रहे थे आखिर लोग इतना गंदे गंदे घर क्यों बना लेते हैं, तो वो इसी वजह से बनाते हैं। एनीवेज जी, सफाई मेरी डन हुई तो उसके बाद बस मैं किचन में आ गई, और जल्दी जल्दी मेरा होता है कि मैं खाना बना के फ्री होके एक दफ़ा बैठ जाऊँ, बस टेंशन फ्री हो जाऊँ बिल्कुल। तो आज मेरा नीचे जाने का कोई भी इरादा नहीं था, चीज़ लेके आने का, सब्ज़ी लाने का कोई इरादा नहीं था। तो मैंने कहा आज कोई दाल ही बना लेती हूँ। तो बाकी प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था, तो बस मैंने दाल निकाली। आज मैंने कहा चले मसर बना लेते हैं, और ज़ाहिर है मसर बनेंगे तो साथ में चावल भी बनने ही बनने हैं, लाजमी बात है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से वैसे जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने इतने चावल बनाए इतने चावल बनाए हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं कितने चावल खाऊंगी आखिर। मेरे हस्बैंड भी मोस्टली रोज़ ही चावल खाते हैं, कभी बाहर से वो बिरयानी खा लेते हैं, और कभी जो है मैंने घर में बनाए होते हैं, तो वो अक्सर ही मुझे बता रहे होते हैं मैंने बिरयानी खाई थी, और उस दिन ऐसा होता है कि मैंने घर पे भी चावल ही बनाए होते हैं। तो मैंने कहा कहीं वो मुझे क्या ही ना दें कि बस कर जाओ, अब तो चावल चावल हो गया हर तरफ। लेकिन बस मैं क्या करूं, अब मेरा गुजारा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ऐसे। अच्छा, पहले इतना नहीं था मुझे, मैं कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन अब कंट्रोल ही नहीं होता। बस दिल करता है जब चावल खाने का, तो फिर होता है कि बस फ़ौरन से सामने आ जाए। तो इसलिए मैं चावल और ये दाल तो बिल्कुल नहीं ख़त्म होने देती हूँ, कि जब कुछ समझ ना आए, चावल खाने का दिल कर रहा हो, तो साथ में सालन वगैरह और बिरयानी पुलाव तो आपको पता है ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है। तो बंदा फटाफट से दाल बनाए और चावल बॉईल करे, और जो है अपनी क्रेविंग्स को पूरा कर ले। मसर मैंने पकने के लिए रख दिए थे। मैं बस कुकर में इस तरह से सब कुछ डाल के रख देती हूँ। ये बड़ा आसान सा तरीका होता है, और लास्ट में बस आप उसको तड़का लगा लो। तो अगर आपका दिल करे तो पहले प्रॉपर मसाला बना के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी अच्छे बन जाते हैं।
तो बस यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिए थे और चावल जो हैं बस मैं ऐसे थोड़े बहुत मतलब ये बॉईल करने के लिए तो वैसे मैयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बस आदत बनी हुई है तो मैं मैयर करके ही निकाल लेती हूँ। क्या हो रहा है? जनाब खाना हो गया जी हमारा रेडी और चावलों को मैंने बस दम दे दिया था और उतनी ही देर में साथ साथ ना मैं किचन भी समेट लेती हूँ। सुबह नाश्ते के बर्तन जो होते हैं वो मैं साथ ही धो लेती हूँ नाश्ता करने के फ़ौरन बाद, और खाने के जो बर्तन होते हैं मैं फ़ौरन से खाने के साथ ही धो देती हूँ। रात में मेरी पूरी कोशिश होती है कि बर्तन बिल्कुल भी ना पड़े हों किचन में। ऑलमोस्ट मैं धो के ही सोती हूँ, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि नहीं धुलते तो वो फिर सुबह टाइम जो है वो नाश्ते के बर्तनों के साथ ही धुल जाते हैं। आई नो कि बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए रात के टाइम, लेकिन बस कभी कभी हो जाता है कि इतनी मतलब वो थकावट और सुस्ती हो जाती है ना कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है। तो ये चावल मैंने बॉईल किए थे, बस ये 2 बर्तन थे, मैंने कहा इनको भी जल्दी से वॉश कर देते हैं और साथ ही साथ जो सिंक को भी साफ़ कर लेना बहुत अच्छी बात होती है। सिंक भी साफ़ हो जाता है तो सुकून रहता है, और किचन की हालत जो है ना वो सुकून ही तभी रहता है जब आपका किचन साफ़ होता है। किचन में बर्तन पड़े हो ना या कोई भी काम करने वाला हो ना तो बंदे को 10 दफ़ा सोच आती है कि भाई वो काम मेरा रहता है, वो मेरा काम रहता है। वो जब तक हो नहीं ना जाता इंसान सुकून में नहीं आता है बिल्कुल भी। तो क्लीनिंग वगैरह करके और खाना रख के दम पे चावल, तो फिर मैं बैठ गई थी अंदर जाके और इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही चावलों का दम ख़त्म हो तो बस मैं अपनी प्लेट बनाऊँ और मैं और अब्दुल्लाह तो खाना खाएं, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड लेट आते हैं तो ज़ाहिर इतनी देर तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो हमारा नाश्ता जब जल्दी हो जाता है फिर तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है, लेकिन अगर नाश्ता लेट होना तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि हम हल्का फुल्का हम खा लेते हैं, लेकिन जब फिर हस्बैंड आते हैं तो फिर प्रॉपर उनके साथ खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे भी समझ लें हमने बस हल्का फुल्का ही खाया था, और अक्सर ना मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अपनी तरफ से ना मतलब ये सोच के खाना खा लेती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने लेट आना है, वो तो बहुत देर हो जाएगी, इतनी देर तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। तो मैं खाना खाती हूँ और वो आ जाते हैं, वो कहते हैं मैं आज जल्दी फ्री हो गया था। मैंने कहा ओहो अब तो मैंने खाना भी खा लिया। तो खैर खाना खाने के बाद जी बस फिर मैं यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ने लग गई, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ। नमाज से पहले ना मेरी नज़र पड़ी थी कि कबर्ड में ना ये सेवियाँ पड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा चलें आज ना मीठी सेवियाँ बनाते हैं। तो बस फिर मैंने पहले नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई। अच्छा जब बंदा जल्दी उठता है ना तो सारे घर के काम हो जाते हैं और उसको फिर भी समझ नहीं आ रही होती कि अब मैं क्या करूँ, इतना टाइम पड़ा है, इतना टाइम पड़ा है। तो मेरे साथ भी ना ऐसा ही होता है, अब्दुल्लाह 10-11 बजे उठता है ना तो मैं हद भी ना 3 बजे तक फ्री हो जाती हूँ सब काम करके। फिर ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि मैं मज़ीद क्या करूँ। मेरे हस्बैंड ने तो आना होता है कहीं 8 बजे, उसके बाद मतलब 7-8 बजे तक वो आते हैं। तो मुझे होता है कि यार मैं कोई काम ढूँढूँ, मैं इधर उधर देख रही होती हूँ कोई काम मिल जाए, काम मिल जाए। तो ये मुझे सेवियाँ नज़र आई तो मैंने कहा लो भी काम आ गया चलो भाई मीठी सेवियाँ बनाते हैं। और मैंने कहा चले अब्दुल्लाह भी शौक़ से शायद खा ही ले। वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मैं वो दूध वाली सेवियाँ ही बनाई थी, मतलब बनाती हूँ जब भी बनाई हैं, ये वाली मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें ये बहुत मज़े की बनती हैं। तो देसी घी मैंने ले लिया था और उसमें ये सेवियों को ना तोड़ के मैंने इसके अंदर डाल दिया, और बस हम ना हल्का हल्का देसी घी के साथ ना इसको हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद ही बस हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है, जितनी भी चीनी आपको चाहिए, मतलब जितनी आप पसंद करते हैं उतनी चीनी इसके अंदर ऐड करेंगे। और जी उसको अगेन हम थोड़ा सा भून लेंगे। जनाब बस यहाँ पे जैसे ही हमारी चीनी जो है वो मतलब हल्की सी मैंने चीनी के साथ इसको भूना, और देन मैंने इसके अंदर पानी डाल के ना तो इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। और 5 मिनट में सेवियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार सी रेडी हो जाती हैं। और ये मेरी बहुत ज़्यादा आदत है, मैं ना ये बर्तन को साइड से ना साफ़ करती रहती हूँ। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, चम्मच बार बार मैं साइड पर चलाती रहती हूँ। एनीवेज़ मज़ेदार सी हमारी सेवियाँ यहाँ पे रेडी हो गई थी। आप इसको किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, और बहुत मज़े की सेवियाँ आप मेहमानों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, इंजॉय करें। तो आज के व्लॉग का उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।